तो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा विषय है कि मुस्लिम में जो है या मुस्लिम शरीयत के मुताबिक अपने जायदाद को कितना वो वसीयत कर सकता है। दूसरी कंडीशन है वसीयत किसको कर सकता है। तीसरी कंडीशन है वसीयत करने के लिए कितनी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है वसीयत किस उम्र के बच्चों तक किया जाना चाहिए। चौथी कंडीशन है वसीयत जिसको कर रहा है क्या वो जीवित है या फ्यूचर है। और पांचवी कंडीशन जो है संदिग्ध वसीयत किसे कहते हैं। छठी कंडीशन से कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है और मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस यानी इस्लामिक लॉ का क्या व्यू है। आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। विल यानी वसीयत, इच्छा पत्र। अगर कोई मुस्लिम है, वो कॉम्पिटेंट व्यक्ति है, उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर हो चुका है, अपनी संपत्ति को चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, मतलब चाहे वो चल हो, अचल हो, जंगम संपत्ति हो या अमूर्त संपत्ति हो, कोई भी प्रॉपर्टी उसके पास है, वो किसी तीसरे व्यक्ति को जो है वसीयत कर सकता है। वसीयत करने वाले व्यक्ति जो है वो शर्त यह है कि जो गर्भ अवस्था से ना हो, वो 6 माह तक बच्चा हो, ये सुन्नी में है। शिया में 10 माह का बच्चा तक वसीयत किया जा सकता है। वसीयत मुस्लिम शरीयत में ये कहा गया है कि वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कितना? आप 1/3 से अधिक अपनी संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो वसीयत का डेट लिख रहा है, वसीयत का जो लेख तैयार करता है, उसे मुस्लिम लॉ जानना जरूरी है कि मुस्लिम लॉ में कितना वसीयत कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। बहुत से लोग ये करते हैं कि वसीयत को जो है कि चल अचल संपत्ति संपूर्ण शेष हिस्सा जो है अपने बेटों को न देकर अपनी बेटियों को दे देते हैं। क्या वो जब वसीयत करने वाला व्यक्ति जो है जब तक वो जीवित होता है, जब वसीयत कर रहा है, वसीयत वाला व्यक्ति जब तक वो जीवित रहता है तब तक जो है वसीयत जो है वो जिसको वसीयत किया गया है वो वास्तविक जो है मालिक स्वामी नहीं हो सकता है। वसीयत करता जब तक मृत ना हो जाए, जब वो वसीयत करता मृत हो जाता है तो निःशुल्क वसीयत जो है उसका स्वामी और मालिक काबिज हो सकता है। वसीयत मौखिक भी की जा सकती है, वसीयत लिखित भी की जाती है, वसीयत पंजीकृत भी की जाती है। 3 तरीके से वसीयत होती है, लिखित, मौखिक और पंजीकृत। अब वसीयत मूल चीज है कि वसीयत करने के समय 2 गवाह होना जरूरी है। जब वसीयत की जाती है तो उस समय 2 गवाह होना लाजिम है। अगर महिला है तो एक के जगह पे 2, यानी 2 महिला है तो 4 महिला गवाही अप्रूव्ड होगा। अगर मेल है तो 2 व्यक्ति का। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि 1/3 क्यों कहा गया, पूरा संपत्ति वसीयत क्यों नहीं कर सकता है। तो इस्लामिक लॉ है। हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। शरीयत में
जब आप शरीयत का मुताला करेंगे तो कई सारी चीज़ें जो है सूरह निशा में आपको उसका मिलेगा हवाला। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर संपत्ति वसीयत कर दी जाती है तो परिवार के कोई भी और सदस्य होते हैं जिनकी जो है, एक मिनट, है, यानी कि अगर पर किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में 4 बेटी, 2 बेटे, 1 माँ है और पिता जो होते हैं वो बगैर एक वसीयत बना देते हैं कि 4 बेटी को वसीयत कर दिए, बेटे को वसीयत में छिपा दिए, माँ को वसीयत में छिपा दिए और बीवी को भी वसीयत में छिपा दिए और 4 बेटी को वसीयत कर दिए और वो जो है दुनिया से वो जा चुके हैं। अब जब सवाल ये पैदा होता है, जब वो दुनिया से जा चुके होते हैं, तब डिस्प्यूट पैदा होता है, विवाद पैदा होता है वसीयत को लेकर। तो अगर वो वसीयत रजिस्टर्ड है तो उस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। उस वसीयत को सिविल कोर्ट के अंतर्गत जो है उसे कैंसलेशन के लिए आप सूट यानी दाखिल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूटेड फॉर सूट फॉर कैंसलेशन। क्योंकि जब वसीयत किया गया था तो वसीयत में उनके जो हैर्स हैं या उत्तराधिकार है, जो उनको वारिस हैं, उनकी सहमति नहीं ली गई थी। पहली बात, वसीयत किया गया है तो वसीयत में पूर्ण संपत्ति का वसीयत कर दिया गया है, 1/3 का संपत्ति का वसीयत नहीं किया गया है, इसलिए वसीयत वैलिड नहीं है। वसीयत करने के समय जो गवाह थे, वो गवाह जो है उस समय जो मौजूद थे, वो गवाह उससे संबंधित नहीं थे। अब जाहिर सी बात है कि एक केस आया था गुलाम मोहम्मद बनाम गुलाम हुसैन, बंबई उच्च न्यायालय ने इसे डिसाइड किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया है कि उसमें ये कहा गया है कि जब वसीयत करने वाला वसीयत करता है, किसी अन्य व्यक्ति को जब वसीयत करता है और वसीयत करने के बाद में जब तक वो मृत नहीं होता, जब तक वसीयत प्रभावी नहीं होगी और पक्षकारों की सहमति जरूरी, यानी जो पार्टी होते हैं उनकी सहमति जरूरी है, तब जाके वसीयत वैलिड होगा। ये कौन सा केस में? गुलाम मोहम्मद बनाम गुलाम हुसैन 1931 केस में ये बंबई हाईकोर्ट ने हेल्ड कर चुका है। तो दोस्तों, वसीयत करने से पहले, यानी आपका मुस्लिम में सबसे बड़ी खूबसूरती बात यह है कि अगर आप दुनिया से जाने वाले हैं या कहीं आप यात्रा करने वाले हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, तो आपको ये लगता है कि उस प्रॉपर्टी से विवाद हो सकता है, तो वसीयत जो है आप पूरे परिवार के सदस्यों को करके जाइए, किसी के साथ अन्याय कार्य ना करें, क्योंकि अल्लाह इसका हिसाब लेगा। क्योंकि कुरान में है तो कुरान से आप ऊपर नहीं होंगे। इंडिया अल्लाह में भी इसे अप्रूव भी किया गया है, क्योंकि वो वसीयत एक विरासत के तहत उसको अधिकार प्राप्त होता है। तो इसके अकॉर्डिंग में जो अब ये बताते हैं कि वसीयत की वैलिडिटी क्या है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछेगा कि मैं मुस्लिम हूं, वसीयत में कितना कर सकता हूं, तो 1/3 1/3 जो आप वसीयत कर सकते हैं, संपूर्ण आप भाग वसीयत नहीं कर सकते। परिवार के सदस्यों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो परिवार के सदस्य हैं उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो ये माना जाएगा डाउटफुली, संदिग्ध माना जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं अगर आप लोग, आपके मोहल्ले या आपके पड़ोस में कहीं अगर विवाद ऐसा उत्पन्न हो तो जरूर हमारा ये वीडियो उन तक मैसेज पहुंचा देना, और वो व्यक्ति जो अपने अधिकार से वंचित हो रहे हो या उनको वंचित किया जा रहा हो, तो उन्हें उम्मीद हो कि उन्हें
न्याय मिलेगी। तो मैं दोस्तों ये उम्मीद करूंगा कि जो वसीयत मुस्लिम लॉ से संबंधित जो वसीयत के बारे में बताया हूँ, तो वसीयत कई भी है कि अगर मृत्यु सैया पर हो, यानी ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं कि वो जो है पंजीकृत, अगर वो मृत सैया पे हो, अगर वो इशारों इशारों से कहता है ये प्रॉपर्टी इनको इनको दे दिया जाए, तब भी वसीयत वैलिड होगा। वसीयत अगर कोरे कागज पर जो है वो लिख देता है और लिखने के बाद में वो यानी इंतकाल हो जाता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मिलाने के बाद में ये भी होगा कि इनका लिखावट इनका है, तो ये भी वो वैलिड होगा, ये भी वो जो है वसीयत वैलिड होगा। ये जरूरी नहीं मैंडेटरी ना हो। अभी हाल ही में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वसीयत पर डिसाइड किया है, वसीयत पे ये डिसाइड किया है कि वसीयत करता जो वसीयत करने वाला है वो अगर पंजीकृत भी ना हो तब भी वसीयत वो वैलिड है। अभी हाल ही में जो है लगभग 3 महीना पहले जो है मई में जजमेंट आया है। तो कोई जरूरी नहीं कि पंजीकृत भी होना जरूरी नहीं है। अगर पंजीकृत है, डाउटफुली है, संदिग्ध है, तो आप जाकर जो है सिविल कोर्ट में यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो है आप उसके लिए रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। वो रेमेडी ये है कि आप कैंसिलेशन सूट दाखिल करके आप रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर विराम लगाता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।